बच्चे, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे संख्या के प्रकार में परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है और इसका परिभाषा होता है ऐसी संख्याएं जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p एवं q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आप ले सकते हैं 22/7, 3/2, 5.9, 6.1, 6.9 पे रेकरिंग, 0, 1, √4/9 इत्यादि और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। यहां पे बच्चे एक बात ध्यान देने वाली है, नोट करने वाली है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। इसको बच्चे एक बार बोर्ड पे और क्लियर करते हैं बेहतर ढंग से। तो आज का हम लोगों का हेडिंग हो गया परिमेय संख्या। इसका इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। आज का हम लोगों का टॉपिक हो गया परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है और इसका परिभाषा होता है ऐसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p एवं q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। इसको सिंपल भाषा में ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में हम लोग लिख रहे हैं या लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हम लोग लिए हैं यहाँ पे बहुत सारा जो भी यहाँ लिखा हुआ है सब p बाय क्यू के रूप में है, सब परिमेय संख्या है। आपको समझाते हैं कैसे हैं। 2/3 ये भी p बाय क्यू के रूप में है, परिमेय संख्या हो गया। 5/6 -2/7 ये सब परिमेय संख्या है क्योंकि p बाय क्यू के रूप में है। 3 भी परिमेय संख्या है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है तो p बाय क्यू के रूप में आ गया। 5 के नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये भी p बाय क्यू के रूप में है मतलब परिमेय संख्या है। √4/9 4 जब रूट से बाहर निकलता है 2 बनता है, 9 जब रूट से बाहर निकलता है 3 बनता है तो ये भी 2/3 हो गया मतलब p बाय क्यू के रूप में आ गया तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। 1.5 यहां पे पॉइंट उड़ रहा है तो नीचे में 10 बैठा रहे हम लोग है तो p बाय क्यू के रूप में हो गया, ये भी परिमेय संख्या है। 3.2 पे रेकरिंग हटेगा, नीचे में 9 बैठता है इसलिए ये भी p बाय क्यू के रूप में हो गया तो परिमेय संख्या हो गया। 22/7 ये 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है क्योंकि p बाय क्यू के रूप में है, मगर पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान 22/7 होता है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, मगर पाई अपरिमेय संख्या होता है। 1 भी p बाय क्यू के रूप में है क्योंकि नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हो गया तो p बाय क्यू के रूप में हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया। 0 ये भी परिमेय संख्या होता है क्योंकि इसके नीचे में भी कुछ नहीं है तो 1 हो गया मतलब 0/1 p बाय क्यू के रूप में हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया। हालांकि 0/1 या 0 कोई भी चीज 0 ही कहलाता है, इसको p बाय क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं इसलिए ये भी परिमेय संख्या हो गया। एक नोट करने वाली बात यहां ये आ गई कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। इसका मतलब हुआ कि दो परिमेय संख्या के बीच बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है जो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। बच्चे, उम्मीद करते हैं आज आप बहुत अच्छा समझे होंगे। बातों को आगे और बेहतर ढंग से समझेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू वेरी मच सो मच।